प्रेज गॉड एंड प्रेज गॉड। मैं आपका होस्ट बिशप तनवीर मसीह सर्वर ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज फिर मैं आज अपनी सीरीज स्टडी रूहानी अंधेपन, रूहानी ब्लाइंडनेस के बारे में जो आज हम सीख रहे हैं, आज फिर हम उस बात को सीखेंगे। और उसकी फाइनल जो इस वर्ष की स्टडी है कि रूहानी बातों को जो रूहानी तौर पर अंधे लोग होते हैं वो नहीं जान सकते, नहीं परख सकते, क्योंकि वो रूहानी तौर पर जानी जाती हैं। तो आज इस बात को हम सीखेंगे कि निदर कैन ही नो देम बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली डिसर्न्ड। तो मेरे अजीजों, रूहानी बातें रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। और जो रूहानीपन में अंधे लोग होते हैं, जो रूहानी तौर पर अंधे लोग होते हैं और रूहानी तौर पर ब्लाइंड होते हैं, खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि वो नहीं जान सकते और ना ही उसे परख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो रूहानी बातें होती हैं। हालेलुया। तो आइए खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आज हम देखेंगे, हमारी मरकजी आयत वही रहेगी और उसका हम सेकंड लास्ट हिस्सा हम सीख रहे हैं खुदा के पाक कलाम में से। तो आइए मेरे साथ खुदा की जिंदा आवाज को देखते हुए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, हालेलुया, प्रेज गॉड एंड प्रेज गॉड। इसका चौथा हिस्सा या पांचवा सरमन आप कह लें कि इस जो है रूहानी ब्लाइंडनेस, अंधेपन के बारे में जो इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, वो हमने भी स्टार्ट किया है। और इंट्रो में 5 सरमन हमने सीखे खुदा के पाक कलाम में से कि रूहानी अंधेपन में जो है वो ज़रूर जो है इंसान ना उस रूहानी बातों को सीख सकता है, ना परख सकता है, ना समझ सकता है, ना उनके मुताबिक अपने आप को ढाल सकता है। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से अगर हम देखें खुदा की जिंदा आवाज को, तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है मिसाल उसका 14 बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, खुदा का पाक कलाम फरमाता है, मिसाल 14 बाब उसकी 6वीं आयत, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ठट्ठाबाज हिकमत की तलाश करता है और नहीं पाता, लेकिन साहिब फहम को इल्म आसानी से हासिल होता है। ठट्ठाबाज कोशिश करता है, चालाकी शायरी उसमें होती है। ठट्ठाबाज क्योंकि वो ठट्ठाबाज लोग जो होते हैं, मजाक, कॉमेडी और हंसी मजाक, ठट्ठाबाजी, हर बात में जो है बात को सीरियस नहीं लेना और उसको ठट्ठेबाजी में उड़ा देना होता है। वो लोग अपने आप को बड़ा चाकोचबंद समझते हैं और वो चाकोचबंद होने के साथ साथ ये समझते हैं कि हम इल्म को बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे, या हमसे ज्यादा कोई तेज नहीं, हमसे ज्यादा कोई चालाक नहीं, हमसे ज्यादा कोई अक्लमंद नहीं, क्योंकि हम हर बात में अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, ठट्ठाबाज हिकमत की तलाश करता है और नहीं पाता, लेकिन साहिब फहम को इल्म आसानी से हासिल होता है। और वो लोग जो समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, साहिब फहम यानी कि सोच समझ रखने वाले लोग या समझने की कोशिश करते हैं लोग, उनको खुदावंद का जो है इल्म यहाँ पर लिखा है वो आसानी से उनको मिल जाता है, समझ लेते हैं, परख लेते हैं। लेकिन जो है ठट्ठाबाज जो है रूहानी तौर पर अंधे लोग होते हैं, ठट्ठाबाजी में जिंदगी गुजारते हैं, वो इल्म की तलाश तो वो करते हैं लेकिन इल्म पाते नहीं हैं। उन्हें हिकमत मिलती नहीं है, उन्हें विजडम मिलती नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी में ठट्ठाबाजी है, उनकी जिंदगी में जो है हुज्जतें जुगतें, मजाहियापन है, सीरियस नहीं है वो अपनी जिंदगी के साथ, अपने अपने चीजों के साथ, अपने मामलात के साथ वो सीरियस नहीं है। और आगे अगर हम देखें, क्योंकि वो रूहानी अंधेपन में चलते हैं, तो इसलिए ये जो है इल्म वो चाहते तो जरूर हैं, हिकमत वो चाहते तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल सकती। और आगे देखिए यूहन्ना 5 बाब की 14वीं 44वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना 5 बाब उसका 44 वर्स, तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो।
प्रेज गॉड। हम इंसान होते हुए, इंसानी फितरत रखते हुए हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से इज्जत पाएं, हम एक दूसरे से रिस्पेक्ट पाएं। और यहां पर लिखा है जो लोग ऐसा करते हैं वो भी जो है अंधेपन में है, वो भी अंधी रूहानी अंधेपन में है, जो ये सोचते हैं कि तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदा वाहद की तरफ से होती है नहीं चाहते। हम इंसानी फितरत रखते हुए दुनियावी फितरों मतलब ख्यालात में जरूर रहते हैं कि मैं मेरे अजीज को मैंने मिलना है, मेरे रिलेटिव को मैंने मिलना है, मैंने उसको इज्जत देनी है, मैंने उसको जो है उसके तमाम मामलात में शामिल होना है, तमाम उसकी बातों को मैंने अहमियत देनी है। जबकि हम अंधेपन में, रूहानी अंधेपन में वो इज्जत जो खुदा हमें देना चाहता है, जो खुदा हमें देता है, उस इज्जत को हम नहीं चाहते। अपनी रूहानी अंधेपन में वो हम उस बात को ब्लाइंडली, हम जो है अंधेपन में उस बात को इग्नोर कर देते हैं। जो खुदा इज्जत, रिस्पेक्ट, ऑनर हमें देना चाहता है, जो खुदा से हमें इज्जत मिलना चाहती है, वो हम खो देते हैं। वो हम खो देते हैं अपने ही रूहानी अंधेपन की वजह से, अपने रूहानी ब्लाइंडनेस की वजह से हम वो इज्जत खो देते हैं। और आगे लिखा है क्यों कर ईमान ला सकते हैं। जब हम खुदा से मिलने वाली इज्जत खो देंगे ना, तो हमारा ईमान नहीं है। हम खुदा से जब इज्जत जो नहीं मिलती तो फिर हमारा ईमान भी खुदा पर नहीं होता। हालेलुया। और हम अंधेपन में, रूहानी अंधेपन में चले चलते हैं और समझते नहीं, परखते नहीं, और हम जिंदगी में आगे यूं ही जिंदगी को गुजार देते हैं। आगे अगर हम देखें 6 बाब की 44वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना बाब 6 बाब और उसकी 44वीं आयत, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ने न ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। प्रेज गॉड। तो मेरे अजीजों, इंसान क्योंकि फितरी तौर पर फितरत के तहत है, इंसानी नफसा नफसी के दौर में वो चलता है, इंसानी सोचों में, इंसानी ख्यालों में इंसान से इज्जत पाना चाहता है, खुदा से अदावत रखता है। और यहाँ पर लिखा है कि तब तक कोई नहीं आ सकता खुदा के पास जब तक खुदा उसे न भेजे। मसीह के कलाम को तब तक वो कबूल नहीं कर सकता, मसीह की सलीब को तब तक वो कबूल नहीं कर सकता, मसीह के जो है कलाम की इज्जत नहीं कर सकता, मसीह की पैरवी नहीं कर सकता जब तक बाप उसे खींच कर खुदावंद के निकट न लाए। मेरे अजीजों, रूहानी अंधापन है जो वो हमें खुदा से भी दूर कर देता है। खुदा से हम दूर होते चले जाते हैं और खुदा के कलाम से दूर चले जाते हैं। मसीह की सलीब से, मसीह की गवाही देने से, मसीह के कलाम से मुनहरफ हो जाते हैं, मसीह की पैरोकारी से मुनहरफ हो जाते हैं। जब हम अंधेपन में चलते हैं, जब हम रूहानी अंधेपन में चलते हैं, हमारी रूहानी आंखें बंद होती हैं और हम रूहानी अंधेपन में चलते हुए हम सब कुछ, सब चीजों को हम डिनाई करते चले जाते हैं। हम सब चीजों को जो है मसख करते चले जाते हैं, अपनी इंसानी सोच के तहत, अपनी इंसानी ख्वाहिशात के तहत, अपनी इंसानी मामलात के तहत हम सारी रूहानी बातों को, चीजों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। और आगे इस बात को अगर हम देखें, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अमाल 16 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, अमाल 16 बाब 14वीं आयत, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। और थ्वार तेरा शहर की एक खुदा प्रस्त औरत लुदिया नाम कुरमर भी बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदा ने खोला ताकि पलूस की बातों पर तवज्जो करे। अब मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है खुदा जो है
तब तक इंसान खुदा के कलाम की तरफ, मसीह की तरफ नहीं आ सकता जब तक खुदा मेरा और आपका दिल नहीं खोलेगा। तो यहाँ पर एक औरत का जिक्र है जो कि एक कोई चीज जो कुछ कुरमर कुरमर बेचने वाली औरत थी, जो कि पलूस के कलाम को सुन रही थी, बातों को सुन रही थी। तो खुदा ने उसके दिल को खोला और उसने मसीह को कबूल किया। मसीह पालूस के द्वारा खुदा के कलाम को कबूल किया और ईमान लाई। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को खुदावंद के निकट लाएंगे, कलाम को सुनेंगे, उसको समझेंगे, उस पर गौर व खौस करेंगे, तो फिर हमारा दिल खुलेगा और खुदा हमें मसीह के द्वारा बरकत देगा, निजात देगा और उसके कलाम की तरफ आने की तौफीक देगा। और आगे हम देखें, दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 4 आयत से 6 आयत में लिखा है, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 4 आयत से 6 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर न पड़े, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा की के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवा गर हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। यहाँ पर लिखा है 4 आयत से, मैं फिर दोबारा आपको सुना दूं। कलाम में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। मेरे अजीजों, इब्लीस इस दुनिया में, अगर खुदा है, खुदा का पाक रूह है, उसका कलाम है, तो इब्लीस भी साथ काम करता है। खुदा है तो इब्लीस भी है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि इस दुनिया के जो 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 इस दुनिया का हाकम है, यानी इब्लीस को कहा गया है। इब्लीसी काम इस दुनिया में सब आप देख लें, हर जगह बिजनेस, कारोबार, रंग, नाच, गाना, खाना पीना, शराब नोशी, नशाबाजी, हरामकारी, लौंडेबाजी, जनाकारी, और भी कई सारे जितने भी नेगेटिव काम है वो इस दुनिया के हाकम के अंडर है। यानी कि इब्लीस जो इब्लीसी काम करवाता है, इब्लीसी हरकत करवाता है, वो सारी जो चीजें हैं उसके अंडर हैं। वो उनकी फौजें हैं, इब्लीस की जो फौजें हैं, इब्लीस जिन पर हाकम है इस दुनिया में। तो मेरे अजीजों, उसने सारे फौजों को अंधा कर रखा है, और अंधा करने के बावजूद जो है वो सारे काम अपने करवाता है। जब वो अंधा कर चुका है तो जाहिर सी बात है फिर हम इब्लीस के काम करेंगे, हम हर वो बुरा काम करेंगे जो इब्लीस चाहता है, जो इब्लीस करवाना चाहता है, क्योंकि उसने हमें अंधा कर दिया हुआ, हमारे रूहानी आंखें बंद कर दी हुई हैं। इसलिए हम बुरी चीजें, बुरे काम, बुरी हरकत, बुरा चाल चलन, बुरा उठना बैठना, बुरा आना जाना, बुरे जो है अजीजों कारब हमें अच्छे लगते हैं। हम उनकी महफिल को पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। और क्या है कि क्यों करते हैं? क्योंकि हम रूहानी तौर पर अंधे होते हैं। रूहानी तौर पर हमें समझ नहीं आ रही क्या चीज राइट है, क्या रॉन्ग है। तो उस अंधेपन में हम जो है उस चीज को सफर कर रहे होते हैं, हमें वो चीजें अच्छी लग रही होती हैं। और आगे लिखा है, ताकि मसीह जो खुदा की तरफ से सूरत है उसकी जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। अब मसीह की अगर रोशनी हम पर पड़ेगी, जो हम लोग रूहानी अंधे हैं, जो हम रूहानी अंधेपन में चल रहे हैं, तो मेरे अजीजों, पुलिस नहीं चाहता कि मसीह की रोशनी, उसके कलाम की रोशनी, उसका जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो, उसकी गवाही हमारी जिंदगी से जाहिर हो, उसकी सलीब का पैगाम हमारी जिंदगी में आए। तो इब्लीस ये नहीं चाहता मेरे अजीजों। वो चाहता है कि तुम इसी तरह उसके गुलाम रहो, इब्लीस के ताबे रहो, उस अंधेपन में अपनी जिंदगी गुजार दो। और आगे लिखा है, क्योंकि
हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदा है, खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम है। तो जो लोग तो मसीह को कबूल करते हैं वो उसमें बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, तरक्की करते हैं, और खुदावंद उनको बरकत पर बरकत देता है। हालेलुया। और उन पर मसीह का नूर चमकता है और उस वो नूर में चलते हैं। मसीह का कलाम उनके हमारे लिए नूर है, हमारे राहों के लिए चिराग है, हमारे राहों के लिए रोशनी है, और हम उस नूर में चलते रहेंगे। जिन पर जो लोग ब्लाइंडनेस से निकलते हैं, खुदा का नूर उन पर चमकना शुरू होता है, और जो लोग नहीं समझते वो तरीकी में चलते रहते हैं। और आगे हम पहला यूहन्ना उसका 2 बाब 20वीं आयत में देखें तो खुदा का पाक कलाम फरमाता है, और तुमको तो उस कदूस की तरस से मसा किया गया है, और तुम सब कुछ जानते हो। हालेलुया। और जिनको खुदावंद बाप की तरफ से मसा किया जाता है, वो फिर उनकी आंखें खुल जाती हैं, वो नूर में चलते हैं, वो तरीकी को तरक कर देते हैं, और खुदावंद के द्वारा वो मसीह की जिंदगी, मसीह का किरदार, मसीह का कलाम, मसीह का चाल चलन, मसीह के कलाम पर चलते हैं, मसीह के कलाम के मुताबिक उठते बैठते हैं, और वो तमाम जो ठट्ठाबाजी की बातें हैं, तरीकी की बातें हैं, बेकार बातें हैं, गुनाह के रास्ते हैं, गुनाह का बैठना उठना है, तमाम वो बुरे कामों को तर्क करते हैं जो अबलीस की तरफ से हैं, और वो हमें अंधेरे में रखता है। और आगे हम देखें खुदा का पाक कलाम फरमाता है, 27वीं आयत में लिखा है, और तुम्हारे वो मसा जो उसने उसकी तरफ से किया गया तुम कायम रहता है, तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम तरीकी से निकलते हैं तो खुदा का पाक वो हमें मसा करता है। जब मसा करता है तो फिर वो हमें सिखाता है। फिर हमें कोई दुनिया का फिर वेट नहीं करते हैं कि कोई पास्टर, कोई लीडर, कोई बिशप, कोई एवेंजलिस्ट, कोई कोई हमें सिखाएगा, समझाएगा, बल्कि पाक रूह हमारा मददगार होता है। जब हम उसकी राय लाइट में चलते हैं, उसकी रोशनी में चलते हैं, तो वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है, हमें रोया में, ख्वाब में, और हमें वो सारे रास्ते हमें बताता है। हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, हमारा चलना फिरना कैसा होना चाहिए, हमारी बातचीत कैसी होनी चाहिए, हमारे मामलात कैसे होने चाहिए, तो वो हमें सिखाता है। और वो हमें झूठ से बचाता है और सच्चाई पर चलाता है। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया इसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। फिर हम पाक रूह के मुताबिक हम फिर उस बरकत में कायम रहते हैं, उस रोशनी में, उस लाइट में जो है हम कायम रहते हैं। जब हम ब्लाइंडनेस में से, रूहानी अंधेपन में से निकलते हैं, तो जब नहीं निकलते तो फिर हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते। और आगे हम देखें खुदा का पाक कलाम फरमाता है, 5 बाब 20वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है, ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में है हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। प्रेज गॉड। तो मेरे अजीजों, अपनी तरीके से हम निकलें, अपने अंधेपन से निकलें और जानें और परखें खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम को परखें। और जब हम उस तरीके से निकलेंगे
پھر ہم مسیح پر ایمان لا سکیں گے، پھر ہم اس کو خدا کا بیٹا کہہ سکیں گے، اور پھر ہم اس کو جو ہے حقیقی نجات دہندہ کہہ سکیں گے، پھر ہم حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کو جان سکیں گے، پھر ہم حقیقی طور پر مسیح کا اقرار کر سکیں گے، مسیح کی صلیب کا اقرار کر سکیں گے، پھر ہم حقیقی طور پر مسیح کو ہم کی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں گے، پھر ہم حقیقی طور پر مسیح کے جو ہے تابع رہیں گے میرے عزیزو، جب ہم اس کو روحانی طور پر پرکھیں گے، ان باتوں کو اپنے روحانی اندھے پن سے نکل کر، اور ہم روحانی طور پر ان باتوں کو جب حقیقی طور پر پرکھیں گے، تو خدا مجھے اور آپ کو خداوند کے کلام کو حقیقی طور پر جاننے کی، پرکھنے کی، سمجھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اس پر قائم رہنے کی، اور اس پر چلنے کی توفیق دے، مسیح خداوند کے نام سے، ایمین اینڈ ایمین. God bless you.